नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल। 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और इसके पहले हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन की और 1500 क्वेश्चन की सीरीज डाल चुके हैं। आज ये हमारा तीसरे नंबर का वीडियो है। देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? जो जटिल गणना होती है उसके लिए हम किस तरीके की या कौन सी भाषा और साथ में कौन सी वैज्ञानिक, तब कौन सी वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास है जावा, सी, फोर्ट्रान और कोबोल। देखिए यहाँ पर जो जावा है ये हमारी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज है, मतलब वेब पेज अगर डिजाइन कर रहे हैं हम लोग तब हमको उसकी वहां पे जरूरत पड़ती है। सी जो है, सी एक मध्य स्तरीय भाषा है जिसको सीख कर फिर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस सीखते हैं। फोर्ट्रान और फिर कोबोल, ये जो कोबोल है इसमें कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब व्यावसायिक क्षेत्र की ये वाली भाषा है। मतलब अगर व्यवसाय या बिजनेस से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर अगर हम लोग को बनाने हैं तब हम कोबोल का यूज करेंगे, है ना। यह हमसे पूछा है वैज्ञानिक के लिए, तो वैज्ञानिक के लिए हम लोग फोर्ट्रान का यूज करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? कंप्यूटर एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है ना, जिसपे सारे सारे कंपोनेंट जाकर जुड़ते हैं फाइनली, है ना, उसे क्या कहा जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर है मदरबोर्ड, प्राइमरी बोर्ड, सर्किट बोर्ड, कीबोर्ड, है ना। सर्किट बोर्ड तो यहाँ पर भी आ गया, मतलब ये नहीं बनेगा। प्राइमरी बोर्ड बजा, कीबोर्ड तो हम लोग पता ही है इनपुट देने के लिए यूज में लेके आते हैं, है ना। तो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? वो कहलाता है भैया उसका मदरबोर्ड, है ना। और मदरबोर्ड को ही हम लोग मुख्य सर्किट बोर्ड कहते हैं। और एक नाम और जो मदरबोर्ड के लिए हम लोग कहते हैं वो कहते हैं हम लोग बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है मदरबोर्ड को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? यहाँ पर हमारे कुछ भाषाएं लिखी हुई है, इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। अब बेसिक तो भाषा होती है ना, इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इनिशियल स्टेज पे अगर कोई प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो वहां पर हम लोग बेसिक उसको सिखाते हैं और उसके बाद फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो अभी चल रही है रिसेंट में उनको सिखाते हैं, है ना। तो ये तो बिगिनर्स के लिए हो गया। उसके बाद में सी मैंने बताया मध्य स्तर की भाषा है, तो ये भी कौन सी है? भाषा है। फोर्ट्रान अभी जस्ट इसके पहले के प्रश्न हमने देखा, फोर्ट्रान वैज्ञानिक क्षेत्र की भाषा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है फास्ट। तो फास्ट कोई भी लैंग्वेज या भाषा नहीं होती है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, एक नोबल, ये निबल होना चाहिए, एक निबल बराबर इसे कितनी, यहाँ पे बिट्स लिखिए तो कितनी बिट्स होती है, मतलब एक निबल में कितनी बिट्स होती है ये हमसे पूछा जा रहा है। बिट्स बेसिकली क्या होती है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 8 क्या होते हैं? बिट्स होते हैं। उससे क्या बनती है? एक बाइट बनती है ना। ये 4 और ये 4, 8 बिट्स होती है। इससे एक बाइट का निर्माण होता है और वही समझने योग्य भी होता है। बिट्स इंडिविजुअल किसी भी समझ में नहीं आती है, ये कंप्यूटर की भी समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास एक बाइट होती है इसमें 8 बिट्स होती है, इसके 4-4 के पेयर अलग किए जाते हैं, है ना। और ये 4-4 के पेयर होते हैं, यही कहलाते हैं निबल, है ना। मतलब कि एक निबल में कितनी बिट आएगी? तो हम बोलेंगे कि इसमें आती है 4 बिट्स आती है, 4 बिट आती है। ठीक है, और एक बाइट में 2 निबल आती है। कहने का मतलब इतना है कि 4 बिट अगर होगी तो आपका एक निबल बन जाता है। और ये मेमोरी की यूनिट जो होती है ना, वहां पर हम इसको पढ़ते हैं कि सबसे छोटी जो हमारे पास यूनिट होती है वो बिट होती है। जब इनकी संख्या 4 होती है तो निबल बनता है, और जब 8 होती है तो एक बाइट बनता है। और यही बाइट जब 1024 हो जाते हैं तब एक केबी बनता है। ठीक है, तो कभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट्स को, तो वहां पर हम लोग समझ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? द्विआधारी बोल ही रहा है, द्विआधारी, है ना, मतलब कि इस तरीके से बोल रहा है। कितनी संख्या होती है इसमें? इसमें होती है 2, है ना। और वो भी कौन कौन सी होती है? तो हमको पता है 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, तो द्विआधारी संख्या प्रणाली में या बाइनरी कोड्स में हम लोग सिर्फ 2 ही संख्या यूज करते हैं, 0 को या 1 को, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है,
विषम शब्द का प्रयोग करें, है ना। यहाँ पर कौन सा अलग है ये पहचानना है। लगभग लगभग जैसे रीजनिंग में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित से कौन सा भिन्न है या कौन सा समान है, उसको पहचानने के लिए तो यहाँ पर कौन सा अलग है ना, कौन सा विषम है वो हमको पहचानना है। हमारे पास दे रहा है यूनिक्स। यूनिक्स क्या होता है भैया? यूनिक्स हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एमएस डॉस, एमएस डॉस भी क्या हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, विंडोज भी क्या होते हैं हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर क्या है एक्सेस, एक्सेस क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास में DBMS सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेस हमारे पास में, है ना। तो यही इनमें कैसा है, अलग है। बाकी सारे के सारे ये कैसे है, तीनों ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी याद रखेंगे, है ना। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पुराने वीडियो देखेंगे और उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे क्वेश्चंस को। चलिए अगला प्रश्न है, प्लॉटर क्या है ना। तो प्लॉटर हमको पता है बेसिकली प्लॉटर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो जहाँ पे हमको हाईली ग्राफिकल प्रिंटिंग करनी है बड़े आकार में, वहां पर हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। प्लॉटर 5 प्रकार के आते हैं, इसको डिटेल में लेकर आएंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे प्लॉटर क्या है, बेसिकली हमको प्रिंट करते हैं बड़ी बड़ी आकृतियां, बड़े बड़े डिजाइन, फ्लैक्स मशीन जो होती है बेसिकली, है ना। तो प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर हमारे पास में इनपुट आउटपुट, है ना, क्या होती है वो आउटपुट डिवाइस होती है प्लॉटर हमारे कंप्यूटर में, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है ना। www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, तो www जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, हाँ ये इसी प्रोटोकॉल पर चलता है। अगर ये प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा तो हम वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे वेब ब्राउजर पे, है ना। तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है वो, इसके साथ में हमको लगता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज हम लोग वहां पर करते हैं, है ना। रही बात फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल को जब हमको ट्रांसफर करना होता तब इसका यूज करते हैं, है ना। WBC तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, तो हमारे साइंस का क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी का, है ना। MTP भी एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ पर हमको जिसकी जरूरत है वो कौन सा है, HTTP होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वेबसाइट संग्रह है, वेबसाइट किस चीज का संग्रह होता है ये हमसे पूछा जा रहा है ना। कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो वेब पेज होते हैं इनकी जो कोडिंग है हम HTML में करते हैं, और उसके लिए जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं वो नोटपैड यूज करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है वेबसाइट क्या होता है, तो कोई किसी भी वेबसाइट में हम लोग जब जाते हैं वहाँ पर हाइपरलिंक होती है और मल्टीपल क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। हम बस क्लिक कर करके नए नए पेज पर उसमें चले जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारी वेबसाइट होती है वो HTML डॉक्यूमेंट्स का ही क्या होती है, संग्रह होती है, जिन्हें हम बोलते हैं वेब पेजेस, है ना। अगर यहाँ पर वेब पेजेस लिखा होता तो वो भी उसका राइट आंसर होता। बेसिकली वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस का संग्रह होती है ना। और यहाँ पर वही बोल रहा है HTML डॉक्यूमेंट में, HTML में उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया है, तो इसलिए ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। MS पावर पॉइंट, है ना, प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और उसकी फाइल का हमसे एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर है .ppt, एक्सेल, HTML और नन, है ना। तो यहाँ पर ये वाला आंसर कैसा होगा इसका, ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना। लेकिन आप याद रखेंगे कि .ppt ये लिखा हुआ है, ये 2007 और इसके पहले के जो हमारे पास में 2003 और उसके पहले के जो हमारे पास में ऑफिस पैकेजेस है उसके लिए है ना। 2003 के बाद फिर 7 आया, है ना, फिर हमारे पास 16 आया, हमारे पास 21 भी है, हमारे पास 365 भी है। तो इसकी फाइलों का जो एक्सटेंशन होगा पावर पॉइंट का वो होगा .ppt और लास्ट में आपको मिल जाएगा x, है ना। तो ये अभी जो अपडेटेड वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है ना। वेब पेज के लिए हमने जैसे कि बताया, इसके पहले ही बात करी कि वेब पेज क्या होता है भैया, HTML, है ना, जो हम लोग लिखते हैं तो काय में लिखते हैं, हम टेक्स्ट एडिटर लेते हैं नोटपैड, तो जब उसको सेव करते हैं तब उसका फाइल एक्सटेंशन लगाते हैं .html। ये बात मैंने कल के वीडियो में बोली है ना, .html। तो HTML ही उसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है। जब हम उसको सेव करते हैं उस नोटपैड की फाइल को, ये वाला एक्सटेंशन लगा के, तो वो बन जाती है फिर हमारे वेब पेज की फाइल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे पास ऑप्शन दिए हैं किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है विंडोज।
हमारे पास में है CUI, GUI, MUI और LUI, है ना। तो जो हमारे पास में विंडोज होता है, टोटल हम लोग बेसिकली दो तरीके के ही इंटरफेस पढ़ते हैं, ये सारे के सारे इंटरफेस है ना। कुछ हम लोगों ने नए तरीके से इजाद करके फिर पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं डॉस, है ना। फिर हमारे पास GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये होता है हमारा विंडोज, है ना। फिर है मल्टी यूजर इंटरफेस, है ना। और फिर हमारे पास में लिमिटेड यूजर इंटरफेस, तो ये यहाँ पर इनका यूज नहीं होता है। विंडोज बेसिकली क्या है हमारे पास में, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। यहाँ पर जो हमारा विंडोज है वो हमको ग्राफिक्स दिखाता है, चित्र दिखाता है, इसलिए हम इसको GUI बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चमकते बिंदु, है ना, जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है MS वर्ड में, लेख की बात कर रहा है तो टेक्स्ट की बात कर रहा है, उससे क्या कहते हैं ये हमसे पूछ रहा है कि MS वर्ड में या लेख में जब भी हम रनिंग मेटर टाइप करते हैं, है ना, तब इस तरीके से एक डंडा होता है जो कैसे होता रहता है, ब्लिंक होते रहता है, चमकते रहता है, उससे क्या कहते हैं, है ना। तो उसे हम कहते हैं कर्सर, है ना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार और आगे भी पूछा जाएगा, है ना। तो जो ब्लिंकिंग लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कर्सर, ठीक है, तो उसको भी याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेजिबल प्रिंटर किसका प्रकार है, डेजिबल प्रिंटर किसका प्रकार है ना। तो डेजिबल प्रिंटर, पहली चीज तो ये कि इस पे क्या होता है, एक व्हील होता है, उस पर सारे के सारे वर्ड्स बने हुए रहते हैं, रिबन का यूज करता है ना, और एक कागज पर प्रहार करके स्टोक करके प्रिंट करता है। हमारे पास दे रहा है पहले मैट्रिक्स प्रिंटर, ये डी लगा दे तो DMP हो जाता है ना, तो वो तो है ही नहीं, लेजर वो है ही नहीं, है ना। इंपैक्ट प्रिंटर बचा और मैनुअल प्रिंटर बचा, है ना। तो डेजिबल प्रिंटर जो होता है वो होता है इंपैक्ट प्रिंटर, है ना। इंपैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन क्या होती है कि कागज पर प्रिंट करने के लिए हैमर की मार या स्ट्रोक का प्रयोग करता है, इसमें एक रिबन लगा होता है, रिबन के पीछे कागज होता है ना, और ये जोर से स्ट्रोक करता है और उसके बाद प्रिंट करता है। डेजिबल प्रिंटर के लिए आपको एक चीज और बता दें, इसमें जो व्हील का अरेंजमेंट होता है, जिस तरीके से इसमें पिनें लगाई जाती है, सेम वैसी की वैसी टाइपराइटर में होती है। तो आप ये मान के चलिए कि टाइपराइटर को हम बिजली से चला रहे हैं, है ना, वही कहलाएगा आपका डेजिबल प्रिंटर, ठीक है। चलिए अगला प्रिंट ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमें ऑप्शन दिया है निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, है ना। सिंगल यूजर, मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर। तो सिंगल यूजर तो होता है, मल्टी यूजर भी होता है ना, मल्टीटास्किंग भी करता है और मल्टी यूजर भी होता है ना। क्या नहीं है, आल, है ना। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आल आएगा, कि ये सारे के सारे तो होते हैं, तो फिर नई वाला तो कोई ऑप्शन ऐसे बचता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ही मिलता है हमको, मल्टी यूजर मिलता है ना, और मल्टीटास्किंग, हम सिंगल टास्किंग के भी थे। अगर हम सबसे पहले में देखें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें एक बार में एक ही काम होता था, उसके बाद सेकंड जनरेशन से हमको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, और जब हम फिफ्थ जनरेशन में आते हैं तो हमको नॉलेज इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर ये सभी आएगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो वह किस तरह का व्यापार है ना। कच्चा माल खरीदी की कोई बड़ी कंपनी, तो ऑलरेडी वो क्या है, बड़ी कंपनी है ना। और दूसरी चीज जिससे खरीदेगी वो भी व्यापारी होगा। किस तरह का व्यापार होगा, तो है B2B, B2C, C2C और आल। देखिए इसके इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, स्पेशली CPCT, CCC, SSC, सभी जगह इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए हमको सिर्फ इसका फुल फॉर्म पता रहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है बिजनेस टू बिजनेस, है ना, और यही क्या है इसका राइट आंसर भी है ना। क्योंकि जो बड़ी कंपनी है वो होलसेल में काम करेगी, ठीक है, कच्चा माल जिससे खरीदेगी वो भी होलसेल में बेचेगा, तो दोनों कैसे है, दोनों बिजनेसमैन है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, हम रिटेलर रहते हैं। यहाँ पे है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कोई चीज खरीदी, पसंद नहीं आई, तो हमारे दोस्त को हमने चिपका दी, तो वो क्या किया, हमने खरीदी थी और हम ही ने फिर बेच दी, तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, है ना। आल का ऑप्शन यहाँ पर आएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही व्यापारी हैं। अगला प्रश्न है, अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो किस तरह, अच्छा सेम का सेम क्वेश्चन, ये वाला आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न है,
लैन में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है? लैन है ना, जब हम लैन केबल बिछाते हैं या लैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो उस पर डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है ना? तो जो केबल होता है उसी पे उसकी दर लिखी होती है और हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है 100 Mbps पर सेकेंड, है ना? मतलब 100 MB जो डाटा है वो ट्रांसफर करेगा पर सेकेंड में, एक सेकेंड, है ना? यही इसका आंसर होगा, इतनी स्पीड से नहीं करता है काम। अगला है, हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है ना? यहाँ पे फंक्शन की है, फंक्शन की के बारे में हम लोगों ने कल भी बात करे थे। मैंने बताया था कि पूरे कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती है, उसमें से मात्र एक ऐसी की होती है जो यूनिवर्सल हेल्प के लिए यूज में आती है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में अगर उसको पेश किया जाएगा तो उससे संबंधित हेल्प हमारे सामने आती है और उसका राइट आंसर है F1। F1 की है जिसका प्रयोग हम हेल्प के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, एंड्रॉइड के विकास के लिए अधिकारी भाषा कौन सी है? एंड्रॉइड का विकास, एंड्रॉइड आपको बता दें कि हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में यूज करते हैं वो एंड्रॉइड होता है और ये कैसा है, एक ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते हैं। इसकी सारी कंपनियां एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल बनाती है और उसको फ्री मिल जाता है ना? दूसरी चीज, इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है हम लोग एंड्रॉइड बनाने के लिए? तो हम लोगों ने जो यूज किया है वो है जावा, है ना? एंड्रॉइड के लिए जावा का यूज किया गया है और एंड्रॉइड बेसिकली किसने डेवलप किया है? तो वो किया है गूगल ने, है ना? गूगल कारपोरेशन ने ही जावा मतलब एंड्रॉइड का विकास किया है, उसके लिए उसने जावा का यूज किया। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न, कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप आपकी तैयारी करते रहिए और हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।